मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बी स्टडी रैंकर्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं, क्योंकि हम आप सभी के सामने इस वीडियो में ऐसे वर्ड लेकर आए हैं जो हमारे डेली लाइफ में बोले जा रहे हैं और हम उनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो हमें क्या होता है दोस्तों कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आज दोस्तों अगर आप यह पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मिल जाएंगे जो कि आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश में को बोलते समय यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला शब्द है हेलो। हेलो हेलो का मतलब क्या होता है? सुनिए। हेलो का मतलब क्या होता है? सुनिए। हेलो का मतलब सुनिए। ठीक है, अब उसके बाद अगला है हस। HUS। हस का मतलब क्या होगा दोस्तों? चुप। हस का मतलब चुप। REALLY। रियली। रियली का मतलब क्या होगा? यहाँ पे रियली का मतलब जिसको बोलते हैं सचमुच। सचमुच। रियली का मतलब सचमुच। ENOUGH। इनफ। इनफ का मतलब होता है बस रहने दें। क्या? बस रहने दें। जैसे हमें कुछ सामान लेते हैं, कहते हैं बस इतना रहने दीजिए, इतना पर्याप्त है हमारे लिए ना, बस रहने दें, या हम कह सकते हैं पर्याप्त। दे। दे THEY। दे मतलब वे। अगला है आई। आई का मतलब मैं। WE। वी का मतलब क्या होगा? हम। वी का मतलब हम। अगला है SHE। सी मतलब क्या होता है? वह। सी मतलब क्या होगा? वह। यह किसके लिए आएगा? स्त्री के लिए। वह स्त्री के लिए क्या यूज किया जाएगा? सी। अगला THEM। देम। देम का मतलब क्या होगा? उनका। देम मतलब उनका। हमारे पास अगला वर्ड है THERE। देयर। देयर का मतलब क्या होगा? देखिए, देम का मतलब हमारे पास हुआ उनका, और देयर का मतलब होगा वहाँ। देयर मतलब वहाँ। HOW। हाउ। हाउ मतलब कैसे। हाउ मतलब कैसे। RIGHT। राइट। राइट का मतलब क्या होता है? सही। राइट का मतलब सही। अगला है WORK। वर्क। वर्क मतलब काम। अगला वर्ड है YOUR। योर। योर का मतलब क्या होता है? आपका। योर का मतलब आपका। HER। हर। हर का मतलब क्या होगा? उसका। हर मतलब उसका। अगला वर्ड है हमारे पास बच्चों WHAT। वाट। वाट मतलब क्या होगा? वाट मतलब क्या। वाट मतलब क्या। WHEN। वेन का मतलब होता है कब, या हम कह सकते हैं जब। कब या जब वेन का अर्थ आएगा। अगला WHERE। वेयर। वेयर का मतलब क्या होगा? कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। इतने वर्ड समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे हमारे पास GARDEN। गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा। क्या पढ़ा जाएगा? गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। अगला है LAND। लैंड का मतलब होता है भूमि। क्या होगा? लैंड का मतलब भूमि। अगला वर्ड है हमारे पास FLOWERS। फ्लावर्स मतलब फूल। क्या होंगे? फ्लावर्स मतलब फूल। अगला वर्ड है NEVER। नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं। अगला वर्ड है हमारे पास FRESH। फ्रेश का मतलब ताजा। फ्रेश का मतलब क्या होगा? ताजा। अगला वर्ड है हमारे पास DARK। डार्क। डार्क का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डार्क DARK। डार्क का मतलब क्या होगा? जिसको हम बोल सकते हैं काला भी बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ अंधेरा। क्या? अंधेरा। डार्क का मतलब अंधेरा। अगला है TELL। टेल। टेल का मतलब क्या होता है? कहना। टेल का मतलब कहना। अगला वर्ड है PLAC। प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान। जैसे कहीं पर कोई रह रहा होता है, कहते हैं कि आप किस स्थान पे रह रहे हो, किस प्लेस पर रह रहे हो ना, तो वहां पे प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। अगला है यहाँ पे प्लेस का मतलब स्थान। HOUSE। हाउस का मतलब घर। हाउस का मतलब क्या होगा? घर। ROFF। ROF है ना, ROOF। रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। अगला WATER। वाटर। वाटर का मतलब पानी।
TOY, टॉय का मतलब क्या होगा? खिलौना। जैसे हम लोग मेले में जाते हैं सभी बच्चे लोग, तो वहां पे खिलौने दिखते हैं ना, कहते हैं खिलौना है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉय। अगला है FLOOR, फ्लूर। फ्लूर का मतलब क्या होगा? फर्श। SUGAR, शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी। शुगर का मतलब क्या होगा दोस्तों? चीनी होता है, शुगर का मतलब चीनी। अगला है हाउ मैनी, HOW, हाउ, MANY, मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, या मैं बोल सकता हूँ कितनी, कितना, कितनी, कितने, ठीक है। अगला है WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब गलत। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अब से रॉन्ग हो गया, कि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं आगे। अगला है TOWN, टाउन। टाउन का मतलब हम क्या बोलेंगे? नगर। क्या? टाउन का मतलब नगर। अगला है LOVE, लव। लव का मतलब प्यार। अगला REQUEST, रिक्वेस्ट। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, कुछ चीज़ अगर मांगना होता है, प्रार्थना करते हैं ना मुझे चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगला है LETTER, लेटर। लेटर का मतलब पत्र। अगला वर्ड है CITY, सिटी। सिटी का मतलब शहर। तो सिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों? शहर। अगला है VILLAGE, विलेज। विलेज का मतलब क्या होगा? गांव। विलेज का मतलब गांव। अगला है BELL, वेल। वेल का मतलब हम जानते हैं घंटी। क्या होता है वेल का मतलब? घंटी। सभी स्कूलों में लगी रहती है ना, बेल लगती है, तो उसको हम बोलते हैं घंटी लग गई, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेल लग गई। अगला SPEAK, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? स्पीक का मतलब बोलना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना ना, बोलना चाहते हैं, तो स्पीक का मतलब बोलना। अगला वर्ड है ANGRY, एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्सा। तो दोस्तों आप सभी को कभी किसी से गुस्सा नहीं होना है, एंग्री मतलब गुस्सा। अगला वर्ड है MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है? पर्वत। क्या होगा? माउंटेन का मतलब पर्वत। अगला वर्ड है MEMBER, मेंबर। जो मेंबर का मतलब होता है सदस्य। जैसे हमारे घर में कई सदस्य होते हैं, कई लोग होते हैं ना, क्योंकि जो फैमिली होती है एक दो लोगों की होती नहीं, कम से कम 4-5 लोगों के, हम बोलते हैं कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंबर। अगला है HE, ही का मतलब भी क्या होगा? वाह। और यह ही किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए ही का यूज करते हैं। अगला वर्ड है HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। क्या होगा दोस्तों? ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। अगला है THEIR, यहाँ पे अगला हमारे पास THEIR, दियर। दियर का मतलब उनका। अगला MY, माई का मतलब मेरा। माई मतलब मेरा, कहते हैं मेरी पेंसिल है या मेरी किताब है ना, तो माई का मतलब मेरा। अगला है HIS, हिज। हिज मतलब उसका। क्या होगा? हिज मतलब उसका। अगला है WHO, हु का मतलब क्या होगा दोस्तों? कौन। हु का मतलब कौन। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अगला है THEN, देन। देन का मतलब क्या होगा? देन का मतलब तब। देन मतलब क्या होगा? तब। WHY, वाई। वाई का मतलब क्यों। वाई का मतलब क्या होगा दोस्तों? क्यों। अगला WRITE, राइट। राइट का मतलब क्या होगा? लिखना। इसका मतलब होगा लिखना। WRITE, राइट मतलब लिखना। अगला है हमारे पास PALACE, इसको क्या पढ़ेंगे? पैलेस। क्या पढ़ेंगे? पैलेस। देखिए क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा पैलेस, ठीक है। तो पैलेस का मतलब होता है हमारे पास महल। पैलेस का मतलब महलो। तो अगला वर्ड है हमारे पास दोस्तों WALK, वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, या हम कह सकते हैं टहलना। क्या?
वॉक का मतलब टहलना। ठीक है। लाइफ, LIFE, लाइफ मतलब जीवन। अगला वर्ड है हमारे पास JAM, जैम। जैम का मतलब मुरब्बा। जैम का मतलब क्या होगा दोस्तों? मुरब्बा। अगला है WINDOW, विंडो। विंडो का मतलब खिड़की। क्या हो जाएगा? विंडो का मतलब खिड़की। सभी के घर में खिड़की लगी होती है ना, तो विंडो का मतलब खिड़की। अगला FOOD, फूड। फूड का मतलब भोजन। इसको क्या पढ़ेंगे? फूड। फूड मतलब भोजन। अगला DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना। ड्रिंक मतलब क्या होगा? पीना। अगला है हमारे पास PRICE, प्राइस। प्राइस का मतलब होता है दोस्तों कीमत। क्या होगा? प्राइस का मतलब कीमत। अगला है PULSE, पल्स। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? पल्स। पल्स का मतलब होता है दाल। पल्स का मतलब क्या होगा दोस्तों? दाल। अगला है हमारे पास MILLET, माइलेट। माइलेट का मतलब होता है बाजरा। क्या होता है? बाजरा। अगला WHEY, इसको क्या पढ़ते हैं? हे। क्या पढ़ेंगे? हे। W साइलेंट है, हे पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है मट्ठा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब मट्ठा। हे का मतलब मट्ठा। अगला है CLEVER, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्या होगा क्लेवर का मतलब? चालाक। अगला है LAWYER, लॉयर। लॉयर का मतलब होता है वकील। तो लॉयर का मतलब क्या होगा? लॉयर का मतलब वकील। तो दोस्तों यही थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर इंग्लिश में डेली बोलते समय यूज हुए होते जा रहे हैं। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, एक दो बार वीडियो देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप जब को एक तो जब आपको यह लर्न हो जाएगा दोस्तों, तो आप अच्छे से धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर देंगे। तो यह थी पहली इंग्लिश की क्लास। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।